हेलो बच्चों, 90 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं भाई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इंटर कन्वर्जन। हमने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ा हुआ है। जैसे बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी जो होती हैं, जैसे मास परसेंट, इसके अलावा मोल, फ्रैक्शन, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पता होंगी। इसके अलावा मोलैलिटी हो या आपकी मोलैरिटी हो या नॉर्मेलिटी हो, कोई भी पर्टिकुलर टर्म जो आपने पढ़ी हुई है, ये सारी की सारी देखिए सारे के सारी स्ट्रेंथ भी हो सकता है। तो ये सारे इंडिविजुअल हमें पता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जब हमें क्या करना होता है, इनको डायरेक्ट रिलेट करना होता है। अब बहुत सिंपल सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो बेहतर होगा कि हम डायरेक्ट इनका इंटर कन्वर्जन सीख लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। जैसे कई बार होता है कि हमें इसको इसमें बदलना होता है, या मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में बदलना है, या मास परसेंट को मोलैलिटी में, या फिर इसको नॉर्मेलिटी में, या आपस में, या कोई भी पर्टिकुलर टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे इनको इंटर कन्वर्ट करना है एक दूसरे में। तो फटाफट आइए सीखते हैं हम लोग इंटर कन्वर्जन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंटर कन्वर्जन। देखो पहला इंटर कन्वर्जन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि अगर मान लीजिए मोलैरिटी दे रखी है सॉल्यूशन में, मान लीजिए मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की दे रखी है आपको, और आपको बतानी है उसकी मोलैलिटी। ध्यान से समझिएगा, ये आपको प्रोवाइडेड है भाई, ये गिवन है। लेट्स से कि m दे रखी है, हमें m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें निकालना है, मतलब स्मॉल m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डन। और छोटी सी इंफॉर्मेशन और हमें पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी हम d ग्राम पर ml लेके चलेंगे। ठीक, d ग्राम पर ml लेके चलेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कैसे सर इसको इसमें बदलने वाले हैं। स्टार्ट करें। तो देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मोलैलिटी, मैं आपको फॉर्मूला पूरा उसके फॉर्मूले से ही ड्राइव करवाऊंगा, इनके बीच इंटर रिलेशन, तो आप डायरेक्ट रिलेशन फिर याद कर लीजिएगा। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही होता है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और आपको ये भी पता होगा कि किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये किलोग्राम में देते ही नहीं है। मान लो कि ये ग्राम में प्रोवाइडेड है, तो आपको एक चीज याद है कि आप यहाँ 1000 फैक्टर का यूज करते हैं। बिल्कुल। तो अब मोलैलिटी यानी कि ये आपको निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए, और उसका मास का मतलब मास किसका प्रोवाइड होना चाहिए, सॉल्वेंट का। तो कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, सिर्फ इसके अलावा आपको ये और ये चीज के अलावा आपको कुछ भी इनमें से प्रोवाइडेड नहीं है। तो करना क्या, आपको यही मदद करेगी मोलैलिटी को निकालने में। सो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये मदद हमें मिलने वाली है मोलैरिटी से। तो अगर m मोलैरिटी दे रखी है, सो m तो मोल पर लीटर होगा। m मोलैरिटी दे रखी है तो इसका मतलब क्या, m मोल्स पर लीटर। इसका मतलब है कि m मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन, कहां भाई, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही ठीक लिखा है ना, देखना है एक बार, बहुत अच्छे से चेक कीजिए। अगर आपको मोलैरिटी m प्रोवाइडेड है तो उसका मतलब तो यही होता है कि m मोल्स आपके सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में है। तो बस आपको मोल्स का पता लग गया, ये रहे आपके मोल्स। आपको चाहिए थे ना मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपके पास हैं, यानी कि जो मोलैरिटी आपको प्रोवाइडेड है वही आपके क्या है, मोल्स। बात करते हैं सॉल्वेंट का मास कहां से आएगा। सॉल्वेंट का मास कहां से आएगा, तो कोई तो देगा ना भाई। सॉल्वेंट का मास आप यहां से इसकी मदद से निकालिए। आपको जैसे कि पता है मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जा सकता है, आप टोटल सॉल्यूशन का मास निकालें, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें, और उसमें से मास ऑफ सोल्यूट हटा दें। देखो ऐसे निकाल सकते हैं ना कि टोटल सॉल्यूशन का मास अगर कहीं से पता लग जाए और उसमें से हम सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा।
अब क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन का मास कौन देगा, कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी आपको पता है डेंसिटी आपकी मदद करने वाले है। जैसा कि डेंसिटी अगर मुझे सोल्यूशन की निकालनी होती तो मैं कैसे निकालता, मास ऑफ सोल्यूशन, यही करता ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो दिस साइड मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, D इंटू वी। चेक कीजिए, बहुत आराम से चेक कीजिएगा। मास ऑफ सोल्यूशन आपके पास है तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, D इंटू वी। फिर यहां से वैल्यू उठा के यहां डालना, फॉर्मूला बन जाना है हमारा, ठीक है। D इंटू वी ये आपका मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी वॉल्यूम आपका यहाँ पे ये रहा लीटर में है, तो उसको अभी हम ml में भी बदलेंगे। अब सोल्यूट का मास कहां से आएगा, अब सोल्यूट का मास कहां से आएगा, चलिए देखते हैं। सोल्यूट के मोल्स तो आपको पता है, सोल्यूट के मोल्स आपको पता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब किसी भी चीज के हम मोल्स निकालते हैं तो कैसे निकालते, गिवन मास बाय मोलर मास होता है कि नहीं होता उसका, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें अगर मास उसका चाहिए, सोल्यूट का मास चाहिए, W हम सोल्यूट का मास मान रहे हैं, तो मोल्स इनटू मोलर मास लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ मोल्स हमारे कितने, किसके बराबर हैं, मोलैरिटी के बराबर हैं। तो हम क्या रखेंगे, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, क्योंकि सोल्यूट है तो सोल्यूट के मोलर मास को हम Mb से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या M2 भी लिख सकते हैं। जनरली सोल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लीजिए हमारे पास आ गया मास ऑफ सोल्यूट, दोनों ही चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ये आपका सोल्यूट का मास यहाँ पे मैंने निकाल दिया ये चीज, और डेंसिटी को यूज करके हमने किसका मास निकाला, ये किसका मास था भाई, ये सोल्यूशन का मास था, देख लीजिए, ठीक। तो अब दोनों ही ये आपने यूज कर लिया। अब इसको यहाँ पे माइनस कर दो इसमें से, सो मोल्स इनटू यानी मोलर मास, डन। अब डेंसिटी ग्राम पर ml में है देखो, तो आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा ml में। तो 1 लीटर था तो उसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1000 और इनटू डेंसिटी माइनस MMB, डन। तो अब ये जो चीज आपकी आई है, दिस इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट। आप यूज करो, यहाँ पे यूज कर लें। मोल्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मोलैरिटी डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिखूंगा, डेंसिटी, वो सॉरी 1000 इंटू डेंसिटी, बिल्कुल ये प्लेस करना है, MMB। क्योंकि ये हिस्सा आपका ग्राम में आएगा इसलिए ऊपर आपका 1000 तो हमने पहले ही लगा रखा है, ठीक। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाता है कुछ ऐसे, M मोलैरिटी के लिए 1000 डिवाइड बाय, सो ये फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक। तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं इसे, और अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेशन पे आता है तो भी आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इस वाले केस में जो आपका मोलर मास है ना, ये ग्राम पर मोल में होगा। लेकिन अगर ये 1000 फैक्टर में नीचे लेके आ जाता हूँ, ध्यान से चेक कीजिएगा, ये 1000 फैक्टर में नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपका बचेगा D, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपका ये M और MB। यहाँ पे अगर ये 1000 आप डिवाइड करते हैं, बिल्कुल होगा नीचे, तो आप इस 1000 को हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका मोलर मास आपने जो लिखा है सोल्यूट का, वो आपका इस जगह पे किलोग्राम पर मोल की टर्म में होगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते M डिवाइडेड बाय D माइनस M और MB, तो यहाँ मास किस में था, ग्राम पर मोल में, जबकि ये वाला जो मास है यहाँ पे जो मैंने नीचे 1000 हटा दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो ग्राम पर मोल था वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम पर मोल। तो आप ये डायरेक्ट भी रिलेशन याद कर सकते हैं, ठीक। तो पहला इंटर कन्वर्जन अच्छे से एक बार समझें, यहाँ से आपको स्टार्ट करना था, फॉर्मूला आपने लगाया जिसमें आपने मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए थे तो आपने मोलैरिटी से निकाले, और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था तो आपने सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का माइनस किया, सोल्यूशन का मास डेंसिटी के हेल्प से निकाला, और सोल्यूट का मास आपने उसके मोल्स यानी जो मोलैरिटी दे रखी थी, ये मोल्स जो यहाँ पे दे रखी है ना आपकी मोलैरिटी, ये रही, ठीक है, मोल्स यहाँ से और मोलर मास से मल्टीप्लाई करके निकाल के यहाँ सब्सट्रैक्ट किया और आपके पास सीधे ही आंसर आ गया। चेक कर ले एक बार, फिर मैं अगली कन्वर्जन बताता हूँ। हाँ बच्चों, तो देखो अगला कन्वर्जन सीखना है
कि भाई मोलैलिटी प्रोवाइडेड होगा, ये मुझे इस बार गिवन होगा, ध्यान से देखिएगा, ये प्रोवाइडेड होगा और मोलैलिटी को किस में बदलना होगा, इसमें, ठीक है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और मोलैलिटी जो आपको प्रोवाइडेड होगी वो स्मॉल m में होती है, आपको पता है, स्मॉल m में रिप्रेजेंट की जाती है ये, ठीक है। तो अब जरा देखो, एक और चीज माइंड में पहले से ही आपको स्टोर रखनी है कि डेंसिटी जो है आपकी सोल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमने पहले से ही क्या एज्यूम कर रखा था, 1 ग्राम, 1 क्यों लेना है, ओके डी लेते हैं, ठीक है, 1 नहीं लेना, ओके। सो डेंसिटी क्या मानेंगे, वही चीज जो हमने पीछे ली थी, डी ग्राम पर ml। तो देखते हैं फटाफट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम खुद से मोलैरिटी फॉर्मूले से निकाल रहे होते तो कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी अगर हम खुद से निकाल रहे होते तो हम लिखते मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही लिखते हैं ना, सोल्यूट के मोल्स ऊपर होते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम नीचे होता है, किसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम। ध्यान रहे, अगर ये लीटर में है तो बेटर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर हमें ml में प्रोवाइड करते हैं या सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका ml ही होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि डिवाइड बाय 1000 या सीधे ही हम लिख सकते हैं 1000 फैक्टर। तो फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता है, सीधा मुद्दे पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जरा फटाफट देखिए कि मोल्स हमें कौन प्रोवाइड करेगा, तो जो चीज़ हमें ऑलरेडी दे रखी है वही हमें मोल्स देने वाली है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहीं ना कहीं डेंसिटी हेल्प करेगा, जैसे आपने पीछे अभी किया बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। चलिए तो फटाफट देखते हैं कि मोल्स कौन देगा, तो उस तरफ हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। मोलैलिटी जो हमें प्रोवाइडेड है, तो मान लो m मोल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m, जो मोलैलिटी जो है आपकी वो m मोल पर केजी, ये मान लो स्मॉल m है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्मॉल m मोल पर केजी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m मोल्स ऑफ सोल्यूट is present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज हमें पहले से पता है, ठीक है, सॉल्वेंट। ध्यान से देखो, मोलैलिटी का मतलब यही होता है, पर केजी मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, आपके m मोल्स हैं। तो मोल्स आपको पता लग गए, सोल्यूट के मोल्स, डन। यानी सोल्यूट के मोल्स क्या है, मोलैलिटी के ही बराबर है, जितनी मोलैलिटी प्रोवाइडेड है आपको वही आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अब बात करते हैं वॉल्यूम कहाँ से आएगा, तो वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना तो आप डेंसिटी का यूज कर सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ऐसे निकालेंगे ना। अब मास ऑफ सोल्यूशन कहां से आ सकता है, हमारा काम है वॉल्यूम निकालना, कहां से आएगा, मास कहां से आएगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन दो कंपोनेंट का सम होता है, एक सोल्यूट का और एक सॉल्वेंट का। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड डेंसिटी क्या दे रखी है, जो भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखी है, आप सीधे यहाँ पे डेंसिटी लिख दो, ग्राम पर ml वाली। अब सॉल्वेंट का मास कहाँ है, देखो सॉल्वेंट का मास कहाँ प्रोवाइडेड है, क्या, बिल्कुल ये रहा, 1 किलोग्राम आपके सॉल्वेंट का मास है। तो 1 किलोग्राम है तो डेंसिटी पर ml है और ग्राम पर ml है, तो आप भूलिएगा नहीं, आप इसे 1 किलोग्राम रखने की बजाय मास को क्या रखेंगे, 1000 ग्राम, ठीक है। प्लस आपका मास ऑफ सोल्यूट कहाँ से आएगा, सोल्यूट का मास कहाँ से आएगा, तो बिल्कुल सोल्यूट के मोल्स पता लग चुके, ये देखो ये रहे आपके। जैसे ही आपको सोल्यूट के मोल्स पता लगे, सोल्यूट के मोलर मास से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आपको पता है, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर आपको सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं, ठीक है, मोल्स निकालने, तो मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, लेकिन हमें तो ये चाहिए, W चाहिए, तो उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है मास से। लेकिन ये मोल्स इस बार हैं किसके बराबर, m, यानी मोलैलिटी के बराबर। तो मैं मोल्स को यहाँ किसके बराबर रखूंगा, मोलैलिटी। तो देखो क्या हो गया आपका, ये स्मॉल m मतलब मोलैलिटी इनटू में मोलर मास, b मतलब सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड किससे किया था, बिल्कुल डेंसिटी से। हो गया। तो बस ये आपका क्या है, वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम आएगा ये पर ml है,
तो बस आप सीधा ही मतलब वॉल्यूम ml में है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह लिख सकते हैं क्या, मोलैलिटी लिखेंगे, क्योंकि मोलैलिटी के बराबर ही मोल्स हैं, इनटू 1000। बहुत सिंपल है, फटाफट हटा देते हैं इसको, समझते हैं और जल्दी जल्दी। वॉल्यूम की जगह लिखूंगा 1000 प्लस मोलैलिटी यानी मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक, चलिए तो मोलैलिटी की जगह स्मॉल m लिखते हैं और ये आपका पूरा हो जाता, ये डेंसिटी ऊपर आ जाएगा, है ना। लीजिए ये आपका फॉर्मूला तैयार है जो आप डायरेक्ट कैपिटल M यानी मोलैरिटी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, चेक कर लें एक बार, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, अगर हो सकता है कि 1000 हम नीचे लेके आ जाएं तो देखिए जरा, मोलैलिटी इनटू डेंसिटी 1000 नीचे लेके आएंगे तो ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे आपका ये मोलैलिटी यानी मोल्स इनटू में मोलर मास, यहाँ पे जो मोलर मास है ध्यान दीजिएगा ग्राम पर मोल में है, किस में है, ग्राम पर मोल में। लेकिन जब ये 1000 फैक्टर इसके नीचे आएगा यहाँ पे तो आप इस 1000 फैक्टर को हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो मास है ना अब वो आपका किलोग्राम, क्योंकि 1000 फैक्टर आप डिवाइड करके दिखा रहे हो तो इसका मतलब क्या था, जो ग्राम में था वो आपका किस में बदल गया, किलोग्राम में। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वी आर हैविंग टू फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंतर किस में है, डिफरेंस किस में, मोलर मास में, यूनिट की मोल। ठीक है, यूनिट ऑफ मोलर मास। चेक करें फटाफट एक बार, अच्छे से समझें, वापस देखें, सिंपल फॉर्मूला लगाया था और उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट की, हमने मोल्स निकाले, हमने वॉल्यूम निकाला डेंसिटी को यूज करके और मोल्स को यूज करके, सीधे ही उन दोनों वैल्यूज को प्लेस किया, आपका देखो सेम आंसर आ गया। फटाफट हटाते फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो हम थर्ड जो कन्वर्जन करने वाले हैं यानी इंटर कन्वर्जन, वो आपकी है मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, किससे रिलेट करने वाले हैं, सॉल्वेंट से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ बेटा, तो देखते हैं सबसे पहले कि जो मोलैरिटी है वो हम किस तरीके से निकालते थे। फिर से सेम फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, सब कुछ वही, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में था तो क्या करना था, 1000। अब सारा काम हमें मोल्स और वॉल्यूम निकालने के लिए करना है। अब जो हमारे मोल्स हैं सोल्यूट के वो कहाँ से आएंगे, तो देखो मैं यहाँ पे काम करूँगा, इस साइड आप देखिएगा फटाफट। ठीक, मोल्स ऑफ सोल्यूट किस तरीके से, आप नॉर्मल सी बात है, आप ऐसा लिख सकते हैं, सोल्यूट को B से रिप्रेजेंट करके रख रहा हूँ और जो सॉल्वेंट है वो हम उसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे मोल्स को स्मॉल m और सोल्यूट के मोल्स हैं तो B लिख सकता हूँ, ये आपका इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं। अब बात आती है वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन का वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, सोल्यूशन का मास डिवाइड बाय डेंसिटी, अभी अभी आपने पीछे देखा, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मास कैसे आएगा, सेम मास ऑफ सॉल्वेंट, थोड़े से तरीके बदल जाते हैं और सिस्टमैटिक बिल्कुल वैसा के वैसा ही रहता है। तो देखो जरा, अब मास ऑफ सॉल्वेंट इधर तो डायरेक्ट है नहीं, जैसे पिछले केस में तो डायरेक्ट पता था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम कहाँ से लेके आएंगे, तो सॉल्वेंट का मास भी तो हम उसके मोल्स से निकाल सकते हैं। आपको पता है किसी भी चीज़ का जब हम वेट निकालते हैं, मैंने आपको क्या अभी बताया कि मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। तो अगर मुझे मास सॉल्वेंट का चाहिए तो मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na और मास ऑफ सॉल्वेंट Ma मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूट के लिए जब यही मास निकालेंगे तो क्या होगा, देखो WB यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू में मास ऑफ सोल्यूट, इन दोनों का मल्टीपल यहाँ रख देंगे, मोल्स हैं ये आपके और ये इसका मोलर मास है ये। ठीक है, MAMB डिवाइड बाय क्या है आपका, डेंसिटी। अब ये जो आपका वॉल्यूम है, डेंसिटी ग्राम पर ml में, ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपका
जो पूरा का पूरा जो सिस्टम यानी कि जो वॉल्यूम जो आएगा उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए जरा, मोलैरिटी यानी कि मैं कैपिटल एम इसको लिख देता हूँ इज इक्वल टू एन बी इंटू 1000, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एन ए इंटू एम ए प्लस, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पे b लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, ये b लिखा जाएगा, यहाँ पे मैंने b लिखा था ना, तो आपका ये b आएगा। ठीक है, सोल्यूट के लिए b आएगा। तो इस साइड में क्या लिखूंगा b और ये mb। डिवाइड में क्या था हमारा, डेंसिटी थी ना ये चीज़। ठीक, तो डेंसिटी को हम ऊपर लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन की टर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में आंसर चाहिए होगा, तो देखते हैं जरा, Na Ma Nb Mb। मोल फ्रैक्शन तो अभी आया नहीं, कैसे इंट्रोड्यूस होगा जरा देखो। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को डिवाइड करें बाय Na प्लस Nb। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देखिए ना, मोल फ्रैक्शन लेके आना है ना, और मोल फ्रैक्शन में मोल्स बाय टोटल मोल्स होते हैं। तो टोटल मोल्स मेरे सॉल्यूशन के कितने हुए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। शायद इस फॉर्मूले के अंदर हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, इसलिए हम इन दोनों का मतलब इसके सम से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो जरा फटाफट चेक कीजिए, और अब हम इस इक्वेशन को इन दोनों से डिवाइड करने वाले, मतलब अपर और लोअर पार्ट को। फटाफट चेक करें एक बार। ठीक, तो यहां तक देखें, और अब मैं इस वाले पार्ट को उधर लिख रहा हूं, तो ये वाला हिस्सा मैं अब हटा देता हूं। ठीक है, ये हमने लिख लिया है, ये मैं हिस्सा हटा देता हूं। अब डिवीजन जब हम कर रहे हैं तो जरा चेक कीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बी। ठीक है, एन बी, अब ऊपर वाले हिस्से को डिवाइड किया हुआ था इससे एन ए प्लस एन बी से, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एन ए प्लस एन बी इंटू 1000 इंटू डी। जरा चेक कीजिएगा, अच्छे से अगर समझना है तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। और इसी तरीके से मैं नीचे वाले हिस्से को भी डिवाइड कर रहा हूँ, एन ए एम ए प्लस एन बी, और ये आपका क्या आएगा एम बी। ये वाला हिस्सा भी हमने डिवाइड किया है किससे, एन ए प्लस एन बी से। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हमने डिवाइड किए इस सम से, टोटल मोल से। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देखने को मिलेगा आपको। ये वाला हिस्सा किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय, अब इस साइड आप देखिएगा जरा ध्यान से, ये Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, ये और Ma प्लस इस साइड देखिए Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb, ये आपका और Mb। चेक कीजिए क्या मैंने सही डिवीजन किया है, ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, ये हिस्सा एक बार इस साइड इसके नीचे आएगा और एक बार इसके नीचे, तो मैंने Na से इसे रिलेट किया तो ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो ऊपर वाला पार्ट तो मेरा है काई बी इंटू 1000 इंटू डी, सीधे ही लिख सकता हूँ। अब ये वाला हिस्सा किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इंटू मोलर मास ऑफ ए, ये आपका मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का आएगा। देखिए जरा, बी मोल्स ऊपर है ना, ठीक है, और ये आपका, तो ये फॉर्मूला आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें सॉल्वेंट भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैंने आपको सोल्यूट के लिए बताया। तो अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा पार्ट पता होगा कि सॉल्वेंट और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है ना। तो इस जगह पे मैं इसे भी हटा सकता हूं और आप इसे पूरा लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1000 डिवाइड बाय, यहां मैं लिख सकता हूं 1 माइनस काई बी एम ए प्लस काई बी एम बी। तो इस तरीके से आप की चॉइस है कि आप कहाँ तक इसे ले जाना चाहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में मिल जाता है आपको आंसर तो आपका यहीं तक छोड़ना है, और अगर नहीं मिलता तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट चेक कर ले बहुत अच्छे तरीके से एक बार और इसे समझ लें। बच्चों देखो,
फटाफट 2 मिनट में ख़त्म करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लेना। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई हो। अगर मुझे मोलालिटी निकालनी है, ठीक है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, भाई मोलालिटी के लिए क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सेम ट्रिक से आपको बता रहा हूँ, वैसे तो और भी तरीके होते हैं बताने के, लेकिन आप सेम पैटर्न पे सीखो ताकि कंफ्यूज ना हो। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या लगाना है? 1000। तो फिर से देख लो, मोल्स चाहिए तो आपको पता है सॉल्यूट के मोल्स हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? NB से। 1000 डिवाइड बाय, अब ये मास कहाँ से आएगा, बस ये निकालना है। देखिए मास कहाँ से आएगा? डेंसिटी को यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। वैसे तो देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास। इसमें डेंसिटी की तो यूज ही नहीं करना भाई। अगर आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए तो उसके जो मोल्स होंगे यानी Na, उसके मास से मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, तो आपको पता है कि आपके पास सीधे ही सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। चलिए, तो Na इंटू Ma सबसे सिंपल है, जल्दी हटा दीजिए। अब क्या करना है आपको? मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो फिर से मोल्स को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे किससे? Na प्लस NB से, टोटल मोल से। तो देख लीजिए आपके पास क्या आएगा यहाँ पे NB, तो सेम वही चीज़ रहेगी। आप कर सकते हैं, हटा दें फटाफट, बिल्कुल जल्दी से आप इसे हटा दें और फिर आगे देखते हैं और जल्दी से लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी सोल्यूट 1000 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास। तो क्योंकि हम सोल्यूट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? Chi इंटू 1000, और आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस Chi हो गया। तो भाई ये खत्म करें, हटाएं, डायरेक्ट आपका ये चीज़ जो है वो मोलालिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हटाओ फटाफट, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हाँ बच्चों, तो देखो ये फटाफट मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ। मास परसेंट बाय मास को मोलैरिटी में बदलना और मास परसेंट यानी बाय मास को किस में? नॉर्मेलिटी में बदलना। तो फटाफट देखिए, बहुत आसान होता है, ये निकाल लेंगे तो बिल्कुल वैसे ही वो भी है। तो मास परसेंट, सपोज आपको x% दे रखा है किसी सोल्यूट का, जैसे 25% बाय वेट या 30% बाय वेट, तो x% आपको दे रखा है, आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? नॉर्मली फिर से वही काम कीजिए, मोलैरिटी कैसे नॉर्मल निकालते हैं। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और नीचे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ सेम। अगर ml में है तो क्या करते हैं? 1000 फैक्टर ऊपर लगा देते हैं। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट इसको यूज करके कैसे निकालेंगे? तो आपको मैं बताता हूं, x% बाय मास का साफ मतलब है x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिए कितना सिंपल है। ये जो भी परसेंटेज जितनी भी बाय मास दे रखी है, अगर 25% दिया है तो सीधा 25, 30% दिया है तो यहाँ पे 30, तो जितना भी परसेंटेज बाय मास दे रखा है ना, आपको मास परसेंट दिया है, वही आप एज इट इज जो है आप मतलब जहाँ पे जो मास सोल्यूट का है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मोल्स के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा? जो भी परसेंटेज बाय मास से डिवाइड करना पड़ेगा ना मोलर मास से, तब आपके पास मोल्स आएंगे। ठीक है, चेक कर लें एक बार, ये वेट हो गया और मोलर मास इसका हमने MB माना हुआ है। ठीक है, अब वॉल्यूम कहाँ से आएगा? भाई वॉल्यूम कहाँ से आएगा? डेंसिटी। और आपको पता है हमने डेंसिटी क्या लेट की हुई थी? D ग्राम पर ml, किसकी? हमारे सोल्यूशन की। तो ये डेंसिटी है और ये हमारे पास सोल्यूशन का मास है 100 ग्राम। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना आएगा? भाई वॉल्यूम क्या आएगा? मास बाय डेंसिटी। मास कितना प्रोवाइडेड है? देखिए 100 ग्राम, तो लिख सकता हूँ 100 डिवाइड बाय डेंसिटी। तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अब तो कुछ खास है ही नहीं और सब सीधे ही ये ख़त्म कर सकते हैं, है ना। ये देखिए इनटू 100, तो ये फाइनली आपकी मोलैरिटी यानी कैपिटल M जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, नीचे 100 आएगा भाई, 1000 नहीं आएगा, ठीक कर लें इसे, 100। ठीक है, तो ऊपर आपका बचेगा कितना? 10, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 10 इंटू D डिवाइड बाय MB हो गया। लीजिए ठीक से ऐसा नज़र आएगा, 10dx, D डेंसिटी, x आपका मास परसेंट और ये आपका MB। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास। और जब इसके लिए सेम ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हैं तो नॉर्मेलिटी जो होता है बिल्कुल एज इट इज आप ले सकते हैं, इसको बिल्कुल सेम रहेगा।
देखिए सिर्फ जहां पे आपने ये मोलर मास लिखा है ना, उसकी जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट मास यानी इक्विवेलेंट वेट आता है और आप डायरेक्ट इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 10 dx बाय इक्विवेलेंट वेट, ये देखिए 10 dx बाय मोलर मास। चलिए फटाफट दो और कन्वर्जन देखते हैं और हटाते हैं इसे। हाँ बच्चों, तो लास्ट 3 और एग्जांपल्स मतलब कन्वर्जन देख लो और फिर आप इजीली इनको समझ लेना बाद में बैठ के आराम से। ठीक है, फटाफट देखिए। स्ट्रेंथ को बदलना है इसमें मोलैरिटी में, स्ट्रेंथ को एस मान लेते हैं। वैसे स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना मास प्रोवाइडेड है 1 लीटर के अंदर ग्राम्स की टर्म में, तो मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। सो मोलैरिटी चाहिए, सेम सब कुछ करना होगा, मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000, मोल्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बिल्कुल अच्छे से पता होंगी, ये लिख सकता हूँ ऊपर 1000। अब आपको जो ये वाला हिस्सा नजर आता है ना, ये वाला हिस्सा जरा देखना, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर, 1000 ऊपर लेगा ना तो पर लीटर हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही स्ट्रेंथ होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले हिस्से को लिखूंगा स्ट्रेंथ और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आपका रिलेशन है, यानी कि S बाय मोलर मास। और अगर यही चीज इसमें अप्लाई करते हैं ना, तो जो नॉर्मेलिटी होता है वो स्ट्रेंथ की टर्म में कैसे निकालेंगे, जो भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड है उसको आप मोलर मास की बजाय, जैसे पीछे आपने देखा था ना इक्विवेलेंट मास, इससे डिवाइड किया जाता है। इक्विवेलेंट मास आपको जरूर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, ये बहुत सिंपल सी छोटी कन्वर्जन। अब ये देखिए, ये भी डायरेक्ट बहुत सिंपल है। नॉर्मेलिटी चाहिए हमें, किससे, मोलैरिटी से चाहिए। तो भाई नॉर्मेलिटी अगर चाहिए तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका ml में है, किसका वॉल्यूम है ये, सोल्यूशन का, तो आप 1000 फैक्टर ऊपर लगाते हैं। फिर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स भी चेंज करने आते होंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम। ये फॉर्मूले जरूर आने चाहिए आप सब लोगों को। अगर फॉर्मूले ऑलरेडी आते हैं तो आप ये कन्वर्जन्स आराम से सीख पाएंगे, सब लोग सीख पाएंगे। इक्विवेलेंट वेट और भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको पता है इक्विवेलेंट वेट कैसे चेंज करते हैं, ये सोल्यूट का मास 1000 फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। क्या होता है, n फैक्टर, जिसे हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ये लगातार आपका, अभी n ऊपर आ जाएगा, n फैक्टर लिख सकता हूं इसको मैं। और n फैक्टर के अलावा जो आपके पास बचेगा मटेरियल, देखिए मास ऑफ सोल्यूट, जो भी आपके पास ये पूरा का पूरा जो आपको नजर आ रहा है इधर की साइड में जिसे लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं, इसे आराम से चेक कर लीजिए। ये वाला हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए जरा ऊपर से चेक कीजिए, n फैक्टर मैंने आगे लिख लिया और पूरा बचा हुआ रेस्ट पार्ट आपका मोलैरिटी है। देख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स, और आपका ये क्या हो गई, मोलैरिटी। तो सीधे ही आपका ये रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं। n फैक्टर भी आप सबको अगर कैलकुलेट करना आता है तो आप सीधे ही नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में या मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर सकते हैं। होप कि आप सब ने ये सभी जितनी भी कन्वर्जन मैंने आपको कराई वो बहुत अच्छे से देखी होंगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो अच्छे से सीख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी अच्छे फैक्ट समझाऊंगा।